बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 23। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक वक्त सो रहा था। मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कुर्ते पहने हुए हैं। किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का इससे नीचे है। फिर मेरे सामने उमर बिन अल खत्ताब लाए गए। उनके बदन पर जो कुर्ता था उसे वो घसीट रहे थे, यानी उनका कुर्ता ज़मीन तक नीचे था। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हों ने पूछा कि या रसूलल्लाह, इसकी क्या ताबीर है? आपने फरमाया कि इससे दीन मुराद है। Narrated Abu Sa'id al-Khudri, Allah's apostle said, while I was sleeping, I saw in a dream some people wearing shorts, of which some were reaching up to the breast only, while others were even shorter than that. Umar bin al-Khattab was shown wearing a shirt that he was dragging. The people asked, "How did you interpret it? What is its interpretation, O Allah's Apostle?" He, the Prophet, replied, "It is the religion." सही बुखारी हदीस नंबर 24। एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। आपने उस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान ही का एक हिस्सा है। Narrated Abdullah bin Umar, once Allah's apostle passed by an Ansari man who was admonishing to his brother regarding haya. On that, Allah's apostle said, "Leave him, as haya is a part of faith." सही बुखारी हदीस नंबर 25। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करूं, उस वक्त तक कि वो इस बात का इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज अदा करने लगें और ज़कात दें। जिस वक्त वो ये करने लगेंगे तो मुझसे अपने जान माल को महफूज कर लेंगे, सिवाय इस्लाम के हक़ के। रहा उनके दिल का हाल तो उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। Narrated Ibn Umar, Allah's apostle said, I have been ordered by Allah to fight against the people until they testify that none has the right to be worshipped but Allah, and that Muhammad is Allah's apostle, and offer the prayers perfectly and give the obligatory charity. So if they perform that, then they save their lives and property from me, except for Islamic laws, and then their reckoning accounts will be done by Allah. सही बुखारी हदीस नंबर 26। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। आपने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। कहा गया, इसके बाद कौन सा? आपने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। कहा गया, फिर क्या है? आपने फरमाया, हज मबरूर। Narrated Abu Huraira, Allah's apostle was asked, "What is the best deed?" He replied, "To believe Allah and His apostle, Muhammad." The questioner then asked, "What is the next in goodness?" He replied, "To participate in jihad, religious fighting, in Allah's cause." The questioner again asked, "What is the next in goodness?" He replied, "To perform Hajj, pilgrimage to Makkah, Mabrur, which is accepted by Allah and is performed with the intention of seeking Allah's pleasure only, and not to show off, and without committing a sin, and in accordance with the traditions of the Prophet." सही बुखारी हदीस नंबर 61। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है कि उसके पत्ते नहीं जड़ते, और मुसलमान की मिसाल उसी दरख्त की सी है। बताओ वो कौन सा दरख्त है? ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल की दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, मेरे दिल में आया कि वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं अपनी कमसिनी की शर्म से ना बोला। आखिर सहाबा ने अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से पूछा कि वो कौन सा दरख्त है? आपने फरमाया, वो खजूर का दरख्त है। Narrated Ibn Umar, Allah's apostle said, "Amongst the trees there is a tree, the leaves of which do not fall, and is like a Muslim. Tell me the name of the tree." Everybody started thinking about the trees of the desert areas, and I thought of the date palm tree, but felt shy to answer. The others then asked, "What is that tree, O Allah's apostle?" He replied, "It is the date palm tree."